बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी मैं सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनाऊंगी। इसमें ना कोई मैं क्रीम इस्तेमाल करूंगी, ना कंडेंस मिल्क, कुछ भी नहीं ऐसा वैसा इस्तेमाल करूंगी। सिर्फ 2 तरह के फ्रूट इस्तेमाल करूंगी। फ्रूट में मैं एक आम लूँगी और दूसरा जामुन डालूँगी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप अकेले आम के भी बना सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो 2-3 फ्रूट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आम को मैंने धो लिया है और अब इसे पील कर लेना है। तो पील जो है करने के बाद इसको मैं काट लूँगी। तो जो भी काम करें वो इंतहाई नफ़ासत के साथ करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इधर मैंने आम को पील कर लिया, इसी तरीके से बाकी भी आम पील कर लूँगी। चारों आमों को अच्छे तरीके से, ये देखें मैंने छिलके उतार लिए हैं। तो अब इनको काट लेना है क्यूब्स में। तो जो 3 आम हैं, जो सबसे सख्त वाला आम होगा ना उसको एंड में करना है, मतलब उसके क्यूब्स एंड में काटने हैं। तो बाकी 3 के रफली इनको क्यूब्स में काट लेना है। चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जितने भी आम हों तो उनको सबको क्यूब्स में काट लेना है इस तरीके से। तो अब जो एक आम रह गया था उसको हमने, इसके भी क्यूब्स काटने हैं, लेकिन ये ज़रा नीट तरीके से क्यूब्स काटेंगे इसके, और थोड़े छोटे छोटे से। ये देखें इधर इसके भी मैंने क्यूब्स काट लिए हैं। तो ये थोड़े साइज़ में पहले की निस्बत छोटे, क्योंकि पहले जो 3 आम थे उनको ग्राइंड करना है, पेस्ट बनाना है इसका, लेकिन ये जो है ये हमने ऐसे ही डाल देने हैं। ये देखें ये मैंने अब डाल दिया है आम को किसी भी जग में, ब्लेंडर जग में डाल दिया है। और जो दूसरी चीज़ शामिल करनी थी वो था दही। दही मैंने तकरीबन 2 चम्मच डाला है, आधे आम डाल दिए हैं और उसमें 2 चम्मच मैंने दही डाल के उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। आधे आम ग्राइंड किए हैं, आधे को मैं बाद में करूँगी। तो इधर जो आम के क्यूब्स रखे थे वो थोड़े से डाल दूँगी और फिर इसके बाद अगर आप कोई दूसरा फ्रूट लेना चाहें तो वो ग्राइंड करके इसके ऊपर डालेंगे एक लेयर, अदरवाइज़ आम ही ग्राइंड करके तो इसको फ्रीज़ कर लेंगे। अब मैंने इधर लिए हैं जामने। तो जामुन जो है इनको भी धो लिया है और इसकी जो गुठली है वो अलहदा कर लूँगी। ये थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि हो ना सके। तो इस तरीके से आपने गुठली को अलहदा कर लेना है और जिसका पल्प है वो हमने ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए ये मैंने सारा पल्प अलहदा कर लिया है और गुठलियाँ अलहदा कर ली हैं। तो इसे भी मैं अब ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंडर जग में डाल के सारा जो पल्प मैंने निकाला है उसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। सारी जामुनें डाल दी हैं और इसके अंदर भी मैं डालूँगी 2 चम्मच दही का। दही 2 चम्मच ही डालेंगे, यही काफ़ी होगा, बहुत ज़्यादा दही डालने की ज़रूरत नहीं है। 2 चम्मच दही डाल दिया है। और क्योंकि जामुन थोड़ी सी खट्टी होती हैं, तो अगर आपको इतनी खट्टी पसंद ना हो तो आपने फिर इसमें डाल देनी है चीनी। अगर मीठी जामुनें हैं तो फिर चीनी मत डालिएगा, अगर डालनी भी हो तो 1 चम्मच डालिएगा। लेकिन अगर जामुनें खट्टी हों तो फिर इसमें मैंने 3 चम्मच, ये काफ़ी खट्टी थी तो 3 चम्मच मैंने चीनी के इसमें शामिल किए हैं और इसको ग्राइंड कर लिया है। अब ग्राइंड करके पेस्ट बन गया है और अब इस पेस्ट की एक लेयर लगा दूँगी जो पहले आम की प्यूरी बनाई थी उसके ऊपर ही। इसको अच्छे तरीके से नीट तरीके से फैला देना है और इसके ऊपर फिर थोड़े से ये जो स्लाइस थे आम के वो डाल दिए हैं और फिर इसके बाद जो आम बच गए थे हाफ़, उनको ग्राइंड कर लेना है आम डाल के सारे। तो उसके बाद इसमें भी 2 चम्मच दही डालना है। 2 चम्मच दही डाल के
इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसके ऊपर ये तीसरी लेयर जो है वो फिर से आम की इसके ऊपर फैला लूँगी। ये जो जामुने मैंने डाली हैं ये कलरिंग के लिए भी है, इनका कलर बहुत अच्छा इसमें आएगा 2 कलर का। तो वैसे टेस्ट में भी ये बहुत मज़े की लगती हैं और ये येलो और पर्पल सा शेड भी बहुत अच्छा बनेगा आइसक्रीम में। तो इस तरीके से सारा पल्प इसके ऊपर सेट करके तो इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे। ये आइसक्रीम जो है टेस्ट में भी बहुत ही मज़े की बनती है। मतलब इसमें कोई भी बाज़ार की चीज़ नहीं डलेगी, कोई भी आर्टिफिशियल पाउडर या कुछ भी नहीं इसमें मैंने डाला, ना कोई क्रीम का ख़र्चा है, मतलब ना बाज़ार से कोई भी चीज़ आएगी। आराम से 1-2 चीज़ें आम आए हैं तो आप आम की आइसक्रीम बना के एंजॉय कर सकते हैं। इसके ऊपर देखें अब फिर से मैंने जो आम के स्लाइसेस काटे थे वो सेट कर दूंगी और बस फिर डेकोरेशन ही इसकी है। अब बाकी सारा कुछ ये रेडी हो चुका है, इसको फ्रीज़ कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर जो जामुनों का पेस्ट बनाया था, मतलब वो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, 1-2 चम्मच बस, वो अब इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए डाल दूंगी। थोड़ा सा ही 2 चम्मच ही काफ़ी होंगे ये, बाकी पहले डाल देना है आपने और सिर्फ 1-2 चम्मच ही बचाना है, तो वो डेकोरेशन के लिए। इस तरीके से ये देखें ये कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन इसका बन गया है। इसको मैं अब रख दूंगी फ्रीज़र में 8 घंटे के लिए। ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया है इसे, ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए, सेट हो जाए। 8 घंटे बाद मैंने इसको फ्रीज़र में से निकाल लिया है। रात भर पड़ा रहने दें आप, या 6-7 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रख दें। ये अब इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। उल्टा निकाला था, मोल्ड को उल्टा किया, तो उसके बाद आइसक्रीम को मैंने दोबारा से सीधा कर लिया है, जिस तरीके से मैंने इसके ऊपर से डेकोरेशन की थी। तो अब इसकी कटिंग करेंगे, क्यूब्स में काट लें। ये देखें मैं आपको अंदर से इसकी लेयरिंग दिखाती हूँ। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है और टेस्ट भी इसका बहुत ही मज़े का बना है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फिर बताना है कि ये कैसी बनी। हम इसे नीट तरीके से किसी भी बर्तन में निकालेंगे। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाऊंगी कि कितनी ये सॉफ्ट बनी है। बिल्कुल भी इसमें बर्फ़ का कोई क्रिस्टल नहीं बना। ये देखें ये बिल्कुल आराम से टूट रही है, कोई इसमें बर्फ़ का क्रिस्टल नहीं है और ना ही सख्त हुई है जिस तरीके से बर्फ़ सख्त होती है। बिल्कुल आइसक्रीम का टेक्सचर बना है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो कैसी लगी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।